कई बार ऐसे कई फालतू व्हाट्सएप आते हैं कि 100 को भेजो, इसको भेजो। ये भेजोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। मैं एक बार जोरदार वेलकम मिस्टर एसपी जैन साहब का। सर आप प्लीज आ जाएं आगे। सर इधर आ जाए मेरे पास। सर आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। बिजनेसमैन है, but he is the proud father of Shahid Gautam Jain, Captain Gautam Jain. गौतम जैन साहब शहीद हुए थे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कश्मीर में। और हम में से किसको मालूम है कि इंदौर में शहीद गौतम जैन मार्ग कहां पे है और शहीद गौतम जैन उद्यान कहां पे है? तुम लोग मत बोलो। बच्चा लोग, जायसवाल साहब एक बार बच्चों को दिखाना जरूर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जिस घड़ी के हमें इंतजार है तो हम बात करेंगे पहले मेजर जनरल छाबा साहब से, फिर ब्रिगेडियर सौरभ जैन साहब से, फिर कर्नल साहब से, कि वो अपने जो विचार साझा करें। ध्यान से सुने, रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करें ताकि देश में सही इंफॉर्मेशन जाए। आजकल लड़ाई सिर्फ इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की है। जी सर। सिर्फ कश्मीर ही क्यों? यहाँ आए हुए समस्त नागरिक परिवार और फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया, आप लोगों के ऊपर ही आगे हम सब डिपेंडेंट हैं कि जो आप करेंगे वही डिसाइड करेगा कि भारत कहाँ जाता है। मैं आज वो चीज नहीं बताऊंगा जो इन्होंने बताई है, रिपीट नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में आपको बहुत वीडियो मिलेंगे जिसमें ये सारे ड्रिल्स के बारे में, सारी प्रिकॉशंस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जिक्र हो। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कल शाम को एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें ब्लैकआउट और अटैक्स के बारे में बताया गया। आप लोग को ये भी, जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि कल जो रात को अटैक हुआ है पाकिस्तान और पीओके के ऊपर, रिमेंबर पाकिस्तान की अगर बेस के ऊपर अटैक होता उसका अलग मतलब है और पीओके के ऊपर अटैक होता उसका अलग मतलब। पीओके डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसमें अटैक की सिग्निफिकेंस इतनी नहीं होती जितनी पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक करते थे। जब उरी में अटैक हुआ था और उसके खिलाफ जो हमने अटैक किया था वो पीओके पे, जो बालाकोट पे किया था वो पाकिस्तान के अंदर। अगर अटैक पीओके और पाकिस्तान दोनों के ऊपर हुआ है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम फुल वॉर के नजदीक हैं। होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। ये हमने पहला गोला दागा है, दूसरे के लिए हम तैयार हैं। सवाल ये है कि वो लड़ाई चाहता है या नहीं चाहता। सबसे बड़ी चिंता, ये सर ने बोला कि ये बताएं कि हम आपसे या इंडियन आर्मी आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। इंडियन आर्मी आपसे 3 चीज एक्सपेक्ट करें। पहली चीज ये है कि आप अपनी आंख और कान खुला रखें, क्योंकि हमें चिंता दुश्मन से ज्यादा हमें इंटरनल, 5th कॉलमनिस्ट जिसको कहते हैं, या स्लीपर सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं, ये इसी समय एक्टिवेट होते हैं। ये डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका काम है कि देश में दहशत फैलाना, पैनिक फैलाना, नागरिकों को इनसिक्योर करना। दूसरी बात, सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया जितना वरदान है उतना ही अभिशाप है, क्योंकि इसमें जो खबरें आती हैं, इट इज वेल प्रूवन कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्लोज टू 60 to 70% वीडियोस जो आ रहे हैं वो AI जनरेटेड है और फेक है। सबका एक नैरेटिव है, वो किसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था, आज जो न्यूज़ है उसमें इंडिया ने रेफ्यूट किया है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर बेस के ऊपर अटैक किया है और इंडिया के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। ये खबर है पाकिस्तान की और इंटरनेट में आती। ये पुराना वीडियो है, कोई अटैक अभी तक नहीं हुआ है, पर ये फैलेगी बात। और हम प्रॉब्लम ये है कि हम खराब चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं और ज्यादा फैलाते हैं। गुड न्यूज नेवर स्प्रेड्स, इट इज द बैड न्यूज विच स्प्रेड्स। ये जो खबरें हैं इनको हम ना फैलाएं तो बेहतर। जितनी नेगेटिव न्यूज है उसे कृपया करके मत सर्कुलेट करो, क्योंकि बैड न्यूज, एज आई सेड, बैड न्यूज स्प्रेड्स। Third thing that we need is to support everything that Army, Air Force and Navy are doing and what the government is. Remember, ये हम काफी लोग बोलते हैं कि इतनी देर हो गई हमने कुछ किया नहीं, कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, हमने कुछ किया ही नहीं, सरकार हाथ पे हाथ करके बैठी। हमेशा याद रखिए, चाणक्य की नीति, चाणक्य की नीति कहती है दुश्मन को डर से ही खत्म करो। चाइनीज फिलोसफर है सुन त्सू, उसने कहा था कि आप 100 बैटल जीत सकते हो अगर आप सिर्फ दुश्मन को तोड़ दो इंटरनल। ये युद्ध जो है आज सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन में नहीं लड़ा जाता, उसका कॉमन वर्ड यूज करते हैं डाइम, डिप्लोमेटिक, informational, military and economic. Military is the third. Diplomatic, informational, economic, ये equally important है लड़ाई के। So ये सब डायमेंशन में लड़ी जाती है। दुश्मन को इंतजार कराओ। इंडस वाटर ट्रीटी याद रखिए, इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेशन जो है वो 1971 और 1965 वॉर के दौरान भी नहीं हुआ। This is the first time that India has abrogated Indus Water Treaty, which is a World Bank. ये आपकी स्ट्राइक का पहला था। That was the first strike. Economically उसे वीकन करो, पानी उसका रोको, इंटरनल डिसेंट फैलाओ। अकाल आएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ वैसी इकोनॉमी कमजोर है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे विद्रोह होंगे। आपके उनके पास वैसी खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभाला जा रहा, बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, वो इंटरनली ही आधा मरा हुआ। पाकिस्तान के चीफ ने, आसिफ मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताया था, वो गले की नस तब भी से। तो पेशेंस रखिए, वी हैव पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू। जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का काम है। पेशेंस रखिए, देखते हैं आगे क्या क्या होगा। हमारे में काबिलियत है, सबसे बड़ी काबिलियत हमारी खुद की जनता है। What Indian Army needs is support, both moral, spiritual and economic की requirement नहीं। So God bless us, God bless the Indian Army, God bless the Indian Air Force, God bless the Indian Navy, and I'm sure we will win. Thank you. Jai Hind.